नमस्कार दोस्तों। आपने हाल ही में सुना होगा कि चाइना की मिलिट्री मीटिंग में एक एक्सक्लूसिव ऑडियो लीक हुई है और ये लीक ऑडियो हमें यह बता रहा है कि किस तरीके से चाइना ताइवान पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि चाइनीज की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कोई आर्टिकल छापा हो एक बेस पर। यह लीक ऑडियो है और इस ऑडियो से यह साफ हो जाता है कि चाइना ताइवान पर आक्रमण करने ही वाला है। और यह मीटिंग इतनी सीक्रेट थी कि इस मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों से एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया और अगर आप उस एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो सज़ा के रूप में आपको मौत मिलेगी। लेकिन वहाँ पर भी कोई एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसने उस पूरी मीटिंग का ऑडियो रिकॉर्ड भी किया और उसको लीक भी कर दिया। पूरे 1 घंटे की ऑडियो क्लिप है और चाइनीज इतिहास में अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सीक्रेट मीटिंग की ऑडियो लीक हुई हो। और ये ऑडियो पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इस ऑडियो से यह समझ में आता है कि किस तरीके से शी जिनपिंग ताइवान पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इससे पहले बाइडेन ने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो ऐसे में यूएस मिलिटरीली इंटरवेंशन करेगा। लेकिन जब बाइडेन ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी तो उनकी खुद की पार्टी और यहाँ तक कि यूएस मीडिया भी यह कहने लगा कि बाइडेन यहाँ पर कुछ बढ़ चढ़कर बोल गए हैं। और बाइडेन की इस स्टेटमेंट से चाइना बहुत अधिक गुस्सा हो गया था और चाइना ने यहाँ तक कह दिया था कि यूएस विल बी फ्लर्टिंग विद डेंजर। अगर यूएस ओपनली यह कमिटमेंट कर देता है कि यूएस मिलिटरीली इंटरवेंशन करने की कोशिश करेगा। और यह सब देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो यूएस मिलिटरीली इंटरवेंशन करने की कोशिश करेगा। और अगर आप यहाँ पर रिसेंटली देखो तो ताइवान ने एक कोशिश फिर से करी कि वह हू का एक प्रॉपर सदस्य बन जाए, लेकिन यहाँ पर चाइना ने ताइवान को फिर से ब्लॉक कर दिया। तो अगर देखा जाए तो यूएस खुद को चाइना और ताइवान मैटर पर एक डिफेंसिव मोड पर ले रहा है और इसका एक कारण भी है और वह कारण है रसिया यूक्रेन वॉर। क्योंकि यूएस ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया पर इतने अधिक सैंक्शंस लाद दिए कि अब वो इस स्थिति में नहीं है कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो वह उस पर भी इसी तरीके के सैंक्शंस लगा सकें। क्योंकि चाइना में और रूस में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर यहाँ पर रसिया की बात की जाए तो रसिया यहाँ पर ऑयल और गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और ये हम देख भी चुके हैं जब पश्चिमी देशों वेस्टर्न कंट्री को ऑयल और गैस की आपूर्ति करने के लिए रसिया से उसके रूबल में ही भुगतान करना पड़ा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें तो चाइना यहाँ पर प्रोडक्शन हब है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत सारे देश डिपेंडेंट भी हैं। और हम यह मान भी सकते हैं कि जो टॉप कंपनीज हैं वह चाइना से हट करके धीरे धीरे इंडिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन अगर आज भी देखा जाए तो आज भी चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां पर अमेरिका की टॉप कंपनीज जैसे कि एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनीज वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और वहीं से फिर एक्सपोर्ट किया जाता है अन्य देशों में। और अगर चाइना पर भी इसी तरीके के सैंक्शंस लग जाते हैं तो आप देखेंगे कि यह एक इकोनॉमिक डिजास्टर साबित होने वाला है। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश कर रही है जो कि आपने आज तक नहीं देखी होगी। इन्फ्लेशन जो कि अभी बहुत हाई है, इससे भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है और इसके कारण आम आदमी अपनी ज़रूरत का सामान भी परचेज नहीं कर पाएगा। और चाइना इस बात को बाखूबी समझता है और इसीलिए उसने ताइवान पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर बाइडेन की सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर नाटो का एक्सपेंशन करना। अगर बाइडेन यहाँ पर नाटो का एक्सपेंशन नहीं कर रहे होते और यहाँ पर चाइना की ओर फोकस करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन उन्होंने नाटो पर फोकस किया, नाटो का एक्सपेंशन किया, जिसके कारण रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया। और अब यूएस खुद इस सिचुएशन में नहीं है कि वह रसिया जैसे सैंक्शंस चीन पर भी लगा सके। और यही बात इंडिया यूएस को समझाने की कोशिश लगातार करता रहा था कि हमें इंडो पैसिफिक पर ध्यान देना चाहिए, हमें चाइना की तरफ फोकस करना चाहिए जो कि आने वाला खतरा है। और इसीलिए इंडिया ने अभी तक रसिया के साथ अपने संबंध नहीं तोड़े हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करिए, अच्छा लगा हो, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।